क्या कह रहे हैं सर? कुछ कह रहे हैं साहब? चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा हमारी चल रही थी सर आप। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो लेक्चर देखे हुए हैं और दोनों में से हमने ये वार्तालाप की है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है। कल आप बिटिया आ ही नहीं रहो, बर्थडे था तुम्हारा, पार्टी तो बनती है, पार्टी दे के जाना आज। हमने कल से खाना नहीं खाया, इसीलिए कल से खाना ही नहीं खाया हमने। भूखा था, मैं कहा बिटिया आएगी आएगी, कल आई नहीं तुम। रात भर मैं निर्जला व्रत रहा। मैंने सोचा अब आज पार्टी करने के लिए लेके आओगे, तुम लेके नहीं आई। गलत बात है। सागर इसी बात को लेकर कल बैठा था, कल 1 घंटे पहले आ गया था सागर। कोई बात नहीं, क्यों क्या हो गया? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माई एलोपॉजी, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 है। और आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुके होंगे और हम क्वेश्चन की तरफ भी आ चुके होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ जो है हमारी है, हमने अभी तक ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे जो हैं उनके बारे में देखा। अब जरा ध्यान से देखिए हमने क्या क्या देखा, मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर कन्वर्जन देख लिए। ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा किसे बदलता है, कॉस थीटा किसे बदलता है, कन्वर्जन। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपको टेबल के बारे में बताया, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है। ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 क्या होती है, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें देखा है। फिर साथ ही साथ हमने इसी में आपको रिलेशन भी बताया था कि क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाता है। ऐसे कुछ टर्म्स थे। आज हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ही, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या बात करने वाले हैं आज? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन्स हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की वैल्यू समझ चुके हैं आप। अब आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कुछ नियम हैं और उन नियमों के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। जैसे आपके घर में कुछ रूल्स होते होंगे। जैसे रूल्स कैसे हैं आपके, जैसे शाम को पापा ने बता रखा होगा 6 बजे के पहले पहले आ जाना घर में, नहीं पैर तोड़ देंगे। ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते होंगे, पैर नहीं तोड़ते हो, आजकल के पापा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपको इतने बजे के अंदर आ जाना है, मतलब क्या है, रूल बनाया गया है घर में। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तब आपको समझ में आएंगे जब आपको रूल समझ में आएंगे, और उन रूल के लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ। जनाब समझ पा रहे हो? अब तुम 2 लेक्चर में गायब रहे हो तो घंटा नहीं समझ में आएगा तुमको जल्दी, लेकिन ट्राई करो। हाँ जी, हाँ समझ में आएगा, वीडियो तो मिल ही जाएंगे तुमको। तो पहली कंडीशन, यहां पर हम आज हेडिंग डाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हेडिंग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और आंख मूल के पूरा प्रॉपर पहले कर लीजिए, इसके बाद फिर चीजें हम देखेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सबसे पहले हम आपका बात करने वाले हैं पहली आइडेंटिटी, ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन मैं अभी प्रूविंग की बात नहीं करूंगा। पहली आइडेंटिटी एक नियम होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी किसको करने की आवश्यकता नहीं। जैसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर, आपको रट्टा मारना है, आइडेंटिटी है, रट लेना है प्रॉपर तरीके से। क्या नाम है? साइन स्क्वायर। आपको याद होगा 6 रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 रेशियो थे। अब उन्हीं में से अगर आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज बी 1। ये क्या करना है? रट लेना है। अब रास्ते से आप साइकिल से जा रहे हो घर में, आपको चिल्लाते चिल्लाते जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कौन कह रहा था पागल हो गए हो? मौसी के सामने थोड़ा ना बोलना है ऐसे। हाँ, कमरा बंद करो और चिल्लाना शुरू कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है। अब इसको जरा समझना, ये तो एक आइडेंटिटी है, लेकिन इसी में क्वेश्चन कैसे, अभी थोड़ी देर बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का फील आएगा 10th वाला। अभी तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़े सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी मजा आएगा गुरु। लेकिन उसके पहले आपको आइडेंटिटी भी कमांड रख लेना है, क्योंकि हर मूवमेंट में तुमको यही जरूरत पड़ेगी। अब फिर तो सोचोगे यार कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना है इसमें। तो पहले समझना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यदि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर भेज दिया जाए तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्या ये सही है? तो अब ये ध्यान रखना है, आपको याद तो ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, आपके सामने लिखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इसको अगर रिप्लेस करना है, इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज यूज करनी है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। अब आपको हम 10th के क्वेश्चंस करने का तरीका बता रहे हैं, ये सब बार बार जरूरत पड़ेगी। अच्छा कि जरूरी थोड़ा ना कॉस स्क्वायर को भेजें हम उधर, हम साइन को भी तो भेज सकते हैं। तो हम अगर साइन को भेजेंगे तो क्या ये नहीं लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? क्या लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है, जरूरत है इसको लिखने की। आपको अगर कहीं भी दिख जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंख मूंद के चिपका देना वहां पर जाकर के क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चपड़ गंजू बताओ, इतने सालों बाद आए हो, कहां थे, कौन सी तुम योग मुद्रा में बैठे थे घर में? हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने साइन को भेज दिया इधर। अभी एक चीज और ध्यान रखना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर मैं कहूं आपसे ये स्क्वायर लिखा है, इसलिए कह रहा हूं आपको फॉर्मेट समझना है, क्या मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर को इधर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो अगर आपके सामने कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ जाए तो क्या इसको साइन थीटा लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? समझो, अगर मैं कह रहा हूं ये साइन थीटा लिखा है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूं, जब स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर हटाने के लिए उधर क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, सिंपल समझने के लिए। ये स्क्वायर है उधर किस रूप में जाएगा, अंडर रूट के रूप में जाएगा, तो जब अंडर रूट गया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में बार बार तुम्हारे सामने ऐसा रूप आएगा लिख के, अंडर रूट के साथ में लिखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको लिखना है वहां पर साइन थीटा। लेकिन वहीं पर अगर आपके सामने लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हैं? हमने क्या कहा था, बेसिक्स क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। क्या मैं अगर कहूं आपसे कि cos थीटा इज इक्वल टू अगर लिखना है तो क्या मैं इसके बराबर ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जब क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा और आपके दिमाग में नहीं चलेगा लिखें क्या इसको, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है क्या लिख सकते हो, cos थीटा। नहीं भी चल रहा है तो आपको ये समझना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर स्क्वायर कटा होगा तो क्या आ गया, ऐसे चलना होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा जब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई बेसिक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, इसी रूप में कन्वर्जन चलेगा। अच्छा, ये वैल्यू हमेशा ये आइडेंटिटी है, जैसे होता नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज भी सेम इज इक्वल टू 1 होगा, हमेशा ऑलवेज। बस ये ध्यान रखना, अगर ये थीटा दिया गया जाएगा तो वही थीटा यहाँ रहेगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री यहाँ पर भी होगा, यानी एंगल सेम होना चाहिए, यही मतलब है इसका, उस वाले रोल में यहाँ पर होता है। और चाहे तुम करके देख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का सम निकाल लो, आंसर आ जाएगा 1। करके देख लो, चाहे प्रूफ करके देख ले, एक कोई एक वैल्यू हम मान लेते हैं, किसी एक एंगल पे गेम खेल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, प्रूविंग नहीं करना है बट अभी, बट फिर भी हम इसको मान लेते हैं, बाकी इसका हम जियोग्राफिकली भी प्रूविंग भी होती है, एनसीईआरटी में दी गई है, मैं करा सकता हूँ, अभी कराऊंगा नहीं, उसकी आवश्यकता अभी नहीं है, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ थीटा इज इक्वल टू ले लो कितना, 30 डिग्री, जरा ले लेते हैं, क्या जाता है लेने में, क्या जाता है, हाँ? अपन के बाप का क्या जाता है, ले लो, मान लो, माना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जरा वैल्यू डाल के देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री की, 1/√2। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होती वैल्यू, 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और कॉस की वैल्यू क्या होती है
30 की √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या 4/4 = आपका 1 नहीं आ रहा है? मतलब हमारा नियम बिल्कुल सही है, आंसर इज 1 आउट। यानी कि हमेशा रट लेना, पहली आइडेंटिटी आपके सामने आ चुकी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सागर जी ले पा रहे हो? नोट हो गया है? दूसरी आइडेंटिटी में आते हैं। जी जी बेटा पूछो, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल यार खुला मैदान है। अभी अभी हम वो कराएंगे, उसकी तो भूल ही जाओ। यहां समझ में आ गया कि नहीं आया? बस अभी कुछ नहीं करना, आगे का सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरे रास्ते के अनुसार चलो। इतने क्वेश्चन कराएंगे, हर आइडेंटिटी का यूज कराऊंगा। अभी टेंशन लेना ही नहीं है ना, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तक जो पढ़ रहे थे बेसिक पढ़ रहे थे, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं की 10th क्लास की, अब शुरू हो रही है। इसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस जब शुरू होगी। बात समझ आ रही है? हाँ, आगे बात करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी में आते हैं, दूसरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2। ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई आपके सामने। क्या कहती है? दिल ने जो कहा है तुमसे, सागर दूसरी आइडेंटिटी सुनोगे? सुनो फिर। मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है? बहुत ही सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए सागर का नाम याद आया था हमको, क्योंकि सागर उस दिन कुछ औरे बोल गए। सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो भाई साहब? ये कुछ और बोल गए थे। तौबा तौबा, क्लास में तो कहो संभाल लिया हमने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी है गुरु, आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? आइडेंटिटी रट लेना है, अभी तो रट लेना है गुरु। रट्टाफिकेशन मारते चलना, बिल्कुल दबा ही मचा देना रट्टाफिकेशन मार के। देखो बेटा, रटने के कई सारे तरीके हैं। सुबह 3 बजे उठा करो, 3 बजे, समझ रहे हो? और हाथ और पैर दोनों के बल चला करो। अरे क्या तरीका तुमको मैंने बताया नहीं था? सुबह 8, देखो अब तो गर्मी आने वाली है, तो अब क्या करना है? सुबह 3 बजे उठने के बाद 3 टोपा लगाना है और 2 जैकेट पहननी है, समझ रहे हो? और जब अंदर से पसीना निकलेगा, वही है मैन पावर। चलो अभी आते हैं मुद्दे में। लेकिन इसका डायरेक्ट यूज तो ना होता होगा, इसमें भी तरीके होंगे। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टेन स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं गुरु? सागर जी बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पहले ये बताओ। क्या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आई एम राइट? यस। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि यार टेन स्क्वायर को इधर भेज दूं, 1 को इधर भेज दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करो, क्या देखो गौर से, ये इसको लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, सॉरी प्लस 1, नहीं माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, माफ कीजिएगा माइनस ही रहेगा। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, हमने टेन स्क्वायर आगे लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आई एम राइट? बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी इनको लिखने की, तो जो जरूरत पड़ती है चीजों की, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब याद करो जरा सा, मैं आपसे कहता हूं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर ये लिखा है और कहीं पर अगर ऐसा दिख जाए, तो क्या बिल्कुल सही है कि गलत है? अगर आपके सामने आ जाए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या आप सेक थीटा लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर घुसा होगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है? कट जाता है। सागर जी, कट जाता है, कट जाता है।
और जब कटता है तो क्या निकल के आता है, सेक थीटा निकल कर आता है। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से हटा तो क्या निकल के आया, सेक थीटा। वैसे ही यहां पर आइए, वैसे ही यहां पर आइए, और अगर आप देखा जाए तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जल्दी से आप नोट कर डालो, कॉपी में राइट डाउन कर डालो और तबाही मचाओ। आइडेंटिटी के बारे में चर्चा हो रही है, पहले तो इन दोनों आइडेंटिटी को प्रॉपर रख लेना। दो आइडेंटिटी हो चुकी हैं, तीसरी आइडेंटिटी के बाद खेला शुरू होगा। दूसरी आइडेंटिटी आ चुकी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल तुम ऐसे रटा होना चाहिए, ऐसे। समझ पा रहे हैं आप? पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रट जाना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बेटी। समझ रही बेटिया? तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, वो है आपकी, देखो चार शब्द तो प्रयोग हो चुके, टेन, सेक, अब बचा क्या, कॉसेक और कॉट का। तो तीसरी आइडेंटिटी पक्का होगी कॉसेक और कॉट की, और वो आइडेंटिटी क्या है जरा उसको नोट कर लेते हैं। तो भैया तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये रट लेना है, आइडेंटिटी है। और अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसी के रूप में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट चला गया है इधर, और जब इधर जाता है तो कुछ निकल के आता है। तो क्या निकल के आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ले पा रहे हो भैया जी? नहीं ले पा रहे हो? हैं? लिया करो खाने में कुछ। शरीर देखो कैसा होता जा रहा है, जैसे लग रहा है पिछले 3 महीना से कुछ लिए नहीं, एनर्जी ही नहीं शरीर में। अभी 10th में आ गए तब नहीं झेल पा रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कछु कहना चाहते हो तुम? कह लो, कह लो गुरु। अरे नहीं तुम कह लो यार, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम कहो तो बस। तुम अगर कहो, मैं सिंगर बन सकता हूं, नहीं बन सकता मैं? अच्छा ये बताओ, मैं इस बार कॉट को उधर भेज रहा हूं, 1 को इधर भेज रहा हूं, तो सेम क्या मैं ये लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मैं लिख सकता हूं? यस वी कैन राइट ब्रो। और अगर ये लिखा जा सकता है तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा, देखो फिर से ध्यान देखो सागर जी, अगर थीटा ये लगा, स्क्वायर लगा है तो हटेगा तो क्या लगता है, अंडर रूट, हमने क्या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज अगर यहां से देखा जाएगा तो इसका कॉट थीटा लिखा है, स्क्वायर हटाओगे जो है तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दैट इज अ वे टू राइट दिस वन। बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम ग्रेटफुल। सॉरी, कहाँ नहीं लगाया? हाँ, अच्छा यहाँ पे, अरे बिटिया बिटिया ले, अरे ले ले, तुम लगाओ 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 लगाओ, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखें, फटाफट लिखें, स्पीड से लिखें।
देखो, कोई संपर्क करना चाहता है मोबाइल के माध्यम से, कोई व्यक्ति है जो इतना परेशान है, मुझसे बेताब है बात करने के लिए, उसकी लालसा है मुझसे बात करने के लिए, उसके अंदर उत्तेजना है, जिजीविषा है। मार्केट में वैल्यू देखिए मेरी। हाँ हाँ हाँ, वो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अरे कहने का मतलब क्या है, अगर बंद हो जाता तो समझ लेते हैं, बहुत मार खाते तुम। चलो, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं आइडेंटिटी का लेके आता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको देखना है, भैया नोट कर लिया है? अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि टेंथ क्लास है, अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दी हैं सारी, अब इनका यूज करना बताएंगे हम आपको। और क्लास टेंथ में वही यूज करना अब आपका शुरू हो रहा है। मैंने क्या कहा, टेंशन ना लो। वही तो, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, इसका कोई रूल नहीं है, देखने से पता चलता है। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, तो जब क्वेश्चन को तुम भर के देखोगे तो तुमको बताएगा कि हमको क्या करो। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आती है, प्रूव करने के लिए आता है। क्या आता है? प्रूविंग आती है। अब आपसे क्या कहेगा, जरा क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से लिखते जाइए और करते जाइए। आपको पहले 2-3 क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस मुझे देखना है। मतलब मुझे नहीं देखना, बोर्ड में देखना है। ऐसा नहीं मुझको देख रहा हूं, हमको घूर घूर देखना है, ऐसा नहीं देखना है। समझ रहे भाई साहब? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वो आपसे कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। क्या करना है? प्रूव करना है। और प्रूव करने में आपको कह रहा है प्रूव करो। और क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया उसने। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो, ये क्वेश्चन है। इनटू क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा है। और कहेगा आपको प्रूफ करो। क्या करने के लिए कहेगा आपसे? प्रूफ करो। जरा बात को समझना, ये आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा। अब सब कुछ भूल जाओ, बहुत ही, ये तो खैर 2 स्टेप का है, अभी बिल्कुल छोटे से शुरू किया मैंने। कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो सबसे पहली चीज आपको समझना है, सबसे पहले तो अपन को बिल्कुल घबराना नहीं है। और जब घबराहट हो तो पेन रख देना है। 1 गिलास पानी पीना है, और 1 गिलास पानी पीने के बाद आधे घंटे सो जाना है, फिर उठना है, फिर आगे शुरू करना है। जब आप करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोला जाता है इधर को? एलएचएस। अब ये सीख लो। इधर ये राइट वाला इलाका है, तो इसे क्या बोला जाएगा? आरएच, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कैसे, कुछ नहीं करना, देखो मुझे भी। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं मैं करना। सबसे पहले लिखेंगे हम, लिखने के तरीके में, फ्रॉम एलएचएस। मैंने कहा देखो, फ्रॉम एलएचएस। प्रूफ करने का तरीका मतलब जानते हैं क्या है? इधर जो लिखा है इसको सॉल्व करते करते इधर वाला ले आओ, ये होता है प्रूविंग। अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। एलएचएस ये लिखने के बाद सेम क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, आपको प्रॉपर उसी तरीके से इसको लिख लेना है। मैंने लिख लिया साहब इसको। इनटू क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये बताओ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि अगर कहीं कहीं भी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको दिख जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख जाएगा तो क्या लिख देंगे? कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई है? जब साइन कॉस तुम्हारे क्वेश्चन में पड़े होंगे तो आइडेंटिटी पहली पकड़ लेनी है तुरंत। और आइडेंटिटी पहली मिलेगी तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत हम पहुंचेंगे इसके पास और इसके नीचे ऐसे लगाएंगे एरो, और फिर लिखेंगे हम यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया हमने। और इसके बगल में हमने क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, और यहां बता दो कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने? साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि जो एग्जामिनर होगा उसे पता रहेगा कि आपने लगाया कहां से। बस ये तरीका हो गया। अब जरा आओ, आपको ये भी पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है?
दो तरीके हैं, या तो कॉसेक को साइन में बदल लेंगे या तो साइन कॉसेक वाला कर लेते हैं। जरा देखो जरा, अगर मैं कहूं आपसे कि कॉसेक जहां लिखा होगा कॉसेक थीटा, क्या मैं इसको 1/sin थीटा लिख सकता हूं? मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, पहले दिन वाले लेक्चर में, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक जहां लिखा होगा 1/sin लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/sin लिखेंगे। ये क्या लिखा है? कॉसेक नहीं दिख रहा है आपको? अगर ये कॉसेक लिखा है तो क्या मैं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा 1/ कॉसेक लिखा तो क्या लिखूंगा? साइन लिखूंगा। तो नीचे मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा। और क्योंकि स्क्वायर लगाया तो ये भी तो स्क्वायर लिखा रहेगा, स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। अब ये बताओ, क्या ये दोनों नहीं कट जाएंगे? और जैसे कटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और क्या लाना था? हो गया प्रूफ। आगे क्या लिखेंगे? RHS हेंस प्रूव्ड। खत्म, प्रूव्ड हो गया। ऐसे यूज करना होता आइडेंटिटी को। नोट करिए जल्दी से फटाफट, और आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से नोट करो। बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री तो ब्रह्मांड का सबसे आसान टॉपिक है, ये मैंने पहले दिन कहा था। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन साइड में आपको दे रहा हूं। यूट्यूब वाले भी नोट कर लेंगे, समझ रहे भाई साहब? यूट्यूब वाले भी नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और आसान, अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है। क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, बहुत आसान दे रहा हूं, जल्दी से नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन देखिए। प्रूफ करना, ही सारे क्वेश्चन प्रूफ करने के ही हैं। अभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आइए। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, यानी यहां से चलना है आपको और यहां पहुंचना है। क्लियर है? किसी का दिमाग लग रहा हो तो बताओ जल्दी से, पहले क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। किसी का दिमाग लग रहा हो तो बताओ भैया, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन आ गया, ये नोट हो गया, ये वाला इधर वाला नोट हो गया है। चलो भैया, अब आते हैं जरा सा भाई साहब, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जरा देखो। क्वेश्चन ही है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है। tan स्क्वायर थीटा, मैं इसको करना शुरू कर रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, अभी करना नहीं है, मेरे को देखो, बस 2 4 5 क्वेश्चन मेरे को देखो, हैबिट पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना, यही है फॉर्मूले, जो हो गए खत्म। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे दिमाग चला के करनी है। इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, जिसका दिमाग चलता है ना, बल्ले बल्ले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या LHS से ही होता है क्या? नहीं, आप RHS से भी आ सकते हो, लेकिन LHS से जाना आसान होता है। कुछ क्वेश्चन RHS से भी किए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे LHS से भी करोगे, RHS से लाओगे, दोनों को बीच में मिला दोगे, एक ऐसा रास्ता मिलेगा। ऐसे भी होंगे, हर तरह से क्वेश्चन होंगे। तो पहली कंडीशन, फ्रॉम LHS लिखा हमने, और LHS में क्या लिखा है? tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको लाना क्या है, इसको बार बार देखना है। क्या लाना है? 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अपन को यहाँ क्या लिखा है? tan लिखा है, अपन को लाना है cos के टर्म पे, यानी tan तो कहीं है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है? tan को तोड़ना है। और हमने उस दिन बताया था आपको कि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बताया था मैंने आपको। तो जहां tan लिखा होगा, क्या मैं इसको tan स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं, और क्यों लिख सकता हूं? बगल में कॉस स्क्वायर तो लिखा रहने दीजिए, ध्यान से देखिएगा क्यों। क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिनको ना पता हो वो इससे पहले वाले लेक्चर देखें, सब बताया गया है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा? नहीं बन जाएगा।
टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। और जैसे ही लिखूंगा मैं तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, उड़नतू, उड़न खटोला, खत्म खत्म, कट गया कट गया। सागर जी कभी कटा है? हैं? हैं? कह रहे हो हाँ? क्या कटा है? ये तो पूछा ही नहीं तुमने। गलत हो गया, तवा तवा हो गया। अच्छा, बचा क्या, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और अपन को लाना क्या है, गौर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आपको प्रूफ करना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है आप बताओ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी इज इक्वल टू वन, कॉस को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख लो। इसलिए अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे इसको, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे मैंने इसको लिखा, यही तो प्रूफ करके लाना था, इज इक्वल टू आप लिखोगे आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन की शुरुआत है, इसी तरह क्वेश्चन होने हैं टेंथ में, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने हैं। हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किया जाए, जल्दी से नोट करो जिसको नोट करना है, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन तो यही है ना, तो ये नोट करो यहां से। अगला क्वेश्चन मैं तब तक देता हूं बाकी लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर अगर आपकी इच्छा होगी तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, अगर इच्छा होगी तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक रहा है? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सेट करेंगे अभी, क्योंकि इसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लाइटिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, और ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लंबा है, बट इसको कर लेते हैं। मतलब धीरे धीरे लेवल तो बढ़ानी पड़ेगा ना हमको, ऐसा थोड़ा ना उसी में बैठे रहेंगे, प्रूफ करना इसमें भी है। क्वेश्चन आपके सामने है, टेन थीटा, टेन थीटा प्लस वन, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा है आपका। क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा मामला है, गड़बड़ लिखने का तरीका इनका सही नहीं, बट मैं इसको चेंज कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, ये लिखा हुआ है, और आपको प्रूफ करके लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी गई है। चलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूफ हो जाएगा। खैर इसको करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन आपको दिख गया है, अगर आपके अंदर दिमाग चल रहा हो, आपके अंदर माइंडसेट आ चुका हो, क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता चल चुका हो, तो आप कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये मैं करा दूं, मैं इस क्वेश्चन करा दूं, बोलो हाँ, हारी मानो जल्दी, हारी मान लिया। चलो अब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसका, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। सबसे पहले देखो आपका, देखो अब देखो, पहले देखो यहाँ पे, पहले देख लो एक बार सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एलएचएस, किससे करेंगे, फ्रॉम एलएचएस। अच्छा, फ्रॉम एलएचएस में क्वेश्चन क्या दिया गया था, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, फ्रॉम एलएचएस से अब चालू किया हमने, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन जैसे आया, तुमको आइडेंटिटी कौन सी याद आनी चाहिए, दूसरी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, टेन आते ही तुरंत आइडेंटिटी आ जानी चाहिए दिमाग में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ऊपर लिखा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन वही लिखा है, आइडेंटिटी पलटो। और जब वही लिखा है तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है, लिखा रहने दो, अपन के बाप का क्या जाता है, कोई कुछ नहीं जाता है। इधर आओ, अच्छा ये बताओ, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि जहां सेक लिखा होगा उसको वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं।
सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर लिखा है तो इसको एक जगह पर क्या 1/cos स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर जहां पर होगा वहां पर उल्टा होगा कॉस, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो क्या बन जाएगा 1/cos स्क्वायर। अब जरा ध्यान से, यानी सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी पढ़ के आओ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, ये होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, ये टेन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। भाई यही तो होता है नियम मैथ का। तो आगे आए, इधर देखिए, इधर उधर मत देखिए वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा cos थीटा ऊपर चला गया, तो cos थीटा ऊपर चला गया, अपॉन में आइए, नीचे हो जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये बन रहा है आपका, क्या ये बन रहा है, cos ऊपर चला गया, cos स्क्वायर नीचे चला गया, और जैसे ही बनेगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, और जब कटता है तो कुछ बचता है, क्या बचा cos थीटा, एक cos कटेगा तो एक ही cos तो बचेगा, और नीचे कितना लिखा है साइन थीटा। फिर से ध्यान दीजिए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec, तो cos फिर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec थीटा, और साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cosec थीटा। क्या क्वेश्चन यही प्रूफ करा रहा था आपसे, देखो गौर से जल्दी से, इज इक्वल टू यही तो RHS लिखा था, यही तो प्रूफ करा रहा था वो क्वेश्चन में। बोलो सत्यनारायण की जय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ, नहीं तीसरा था ये। अब कल के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन की बम्बार्डिंग होगी। आज पूरे 10th में तुम्हारी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी पे पूरा चैप्टर टिका है, लेकिन वो 3 आइडेंटिटी आपकी तबाही ला देंगी। लेकिन प्रैक्टिस अगर कर लोगे ना तो क्वेश्चन की ऐसी तैसी, कैसा भी क्वेश्चन आए देखेंगे उसकी। कल के दिन कम से कम नहीं तो हम 10 से 15 क्वेश्चन तगड़े तगड़े मारेंगे, और अगर आपने उन 15 क्वेश्चन को हमारे साथ किया, आपको नहीं करना मैं कराऊंगा, तो पकड़ बनेगी, फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का लगा लोगे। और इसको इसलिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड में जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए जो आप पढ़ के गए होंगे, ये एक प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो आज को हम यहीं पर रखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भाई साहब इस व्यवस्था को बंद किया जा सकता है, कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ।